हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अदर स्टेट के एग्जाम्स और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगा और अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली न्यू क्वेश्चंस कुछ पता चलेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और वीडियो यूजफुल है, यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल आपके लिए होगा। और मैं बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करती हूँ अपने वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेजी कॉमेडी? ट्रेजी कॉमेडी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या समझते हैं ट्रेजी कॉमेडी से आप? तो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स, ऐसा प्ले जिसमें कि ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स हों उसको कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। तो ये ट्रेजी कॉमेडी में ब्लेंडिंग होती है ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रेजी कॉमेडी प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एस्थेटिक रिफर्स। एस्थेटिक का मीनिंग क्या है? तो एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य, हिंदी में इसका मीनिंग। और यहाँ इंग्लिश में जब हम टर्म के रूप में बात कर रहे हैं तो एस्थेटिक रिफर्स एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी। एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी एस्थेटिक टर्म्स रिफर। क्वेश्चन नंबर 3, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को लगभग मालूम होगा। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, आंसर इज 23 अप्रैल 1564। और इसी के साथ में एक और डेटा उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी। एलटी के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स पूछा गया था और ईयर अधिकतर लोगों को ईयर तो याद था बट कन्फ्यूजन में जो बर्थ डेट डेथ की डेट थी वो गलत हुई है, कई लोगों की गलत हुई। तो 23 अप्रैल ही वो डेट है जिसमें विलियम शेक्सपियर की डेथ भी हुई थी। तो विलियम शेक्सपियर की बर्थ और डेथ दोनों ही डेट सेम है। 23 अप्रैल 1564 में इनका बर्थ हुआ और 23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज ही बैप्टाइज्ड इन द हॉली ट्रिनिटी चर्च। लेकिन विलियम शेक्सपियर का बैप्टाइजेशन कब हुआ था, उनको कब बैप्टाइज्ड किया गया था और किस चर्च में? तो हॉली ट्रिनिटी चर्च में उनको बैप्टाइज्ड किया गया था। और किस डेट को हुआ था? सो द आंसर इज 26 अप्रैल 1564। तो दोनों ही डेट हैं आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ही उनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज इट मीन्स जिस नामकरण संस्कार। होली ट्रिनिटी चर्च में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस चर्च में? तो होली ट्रिनिटी चर्च में उनको बैप्टाइज्ड किया गया था 26 अप्रैल 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक ही प्ले लिखा है, सिर्फ सिंगल प्ले लिखा है और वो एक प्ले क्या है? ट्रेजिडी है और जिसका नाम क्या है? द बॉर्डरर्स। द बॉर्डरर्स प्ले विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो कि कब लिखा था ये हमसे पूछा जा रहा है। सो द आंसर इज 1796। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक प्ले लिखा द बॉर्डरर्स, वो 1796 में लिखा था और ये एक ट्रेजिडी है। ये यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया है। इट वॉज अ ट्रेजिडी सेट ड्यूरिंग किंग हेनरी थर्ड्स रेन। तो ये भी हमें याद रखना है कि इसकी सेटिंग जो थी वो किसकी थी, किस किंग के टाइम की थी? ड्यूरिंग किंग हेनरी थर्ड्स रेन, हेनरी थर्ड के रेन की सेटिंग थी इसकी, इनकी इस ट्रेजिडी की, द बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज प्रिल्यूड पब्लिश्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड इन 1850 में प्रिल्यूड पब्लिश हुआ था एंड इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और किसके इनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था पोस्ट्यूमसली, डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ की 1850 में पब्लिश हुआ था। और इसके साथ और भी फैक्ट ये जानना जरूरी है कि ये जो कंप्लीट हुआ था, ये इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1805। 1805 में ये कंप्लीट हुआ था ये प्रिल्यूड। और इसको लिखना स्टार्ट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 से लिखना स्टार्ट किया था और 1805 में ये कंप्लीट हो गया था प्रिल्यूड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इवन 1805 में कंप्लीट हुआ था बट ये पब्लिश 1850 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ metrical food consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable is। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आइएम्बिक सिर्फ इतना याद रखना है कि अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सेलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सेलेबल। अनस्ट्रेस्ड सेलेबल जो होता है और एक स्ट्रेस्ड सेलेबल से अगर फॉलो हो रहा है तो आइएम्बिक होता है। 5 पदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकन्स इज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो है चार्ल्स डिकन्स का वो है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन्स का हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोल्ड्स एम्पेडोगल्स ऑन एटना इज अ ड्रामेटिक पोएम। एक ड्रामेटिक पोएम है अर्नोल्ड की, मैथ्यू अर्नोल्ड की एम्पेडोकल्स ऑन एटना, और ये कब पब्लिश हुई थी? सो द राइट आंसर इज 1852। 1852 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम है, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और इस तरीके के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहती हूं, और ऑलरेडी मेरे चैनल पर 12th नाइट को लेकर के सारे क्वेश्चंस, हेमलेट पर और चार्ल्स डिकेंस के इम्पॉर्टेंट वर्क को लेकर के, और थॉमस हार्डी के वर्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सबका वीडियो पड़ा हुआ है। और जीएससी लेक्चरर के मैंने राइटर्स को कवर करके उनके पर्टिकुलर वर्क को लेकर के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको जा कर के चैनल की प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ वॉच करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटोनमेसिया। एंटोनमेसिया का मीनिंग क्या होता है? ये एक टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वर्ड आर फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अ पर्सनस प्रॉपर नेम। ऐसा वर्ड या फ्रेज यूज किया जाए जो किसी भी पर्सन के नाम पर यूज किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम विलियम शेक्सपियर के लिए बार्ड ऑफ एवॉन यूज करते हैं। बार्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर के लिए यूज होता है। इस तरीके से एंटोनोमेसिया का इस टर्म का मीनिंग वर्ड आर फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अ पर्सनस प्रॉपर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Satan in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily Bronte's Wuthering Heights are the example of। तो जो मिल्टन में के पैराडाइज लॉस्ट में सैटन है, और इमली ब्रॉन्टे का जो नॉवल है विदरिंग हाइट्स, इसका हीथक्लिफ कैरेक्टर जो है ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, कैसा कैरेक्टर के या किस हीरो के एग्जाम्पल है? तो ये इनकी क्वालिटी क्या है? बायरनिक हीरो की। ये बायरनिक हीरो के एग्जाम्पल हैं। तो सैटन जो है एक बायरनिक हीरो है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का, और इमिली ब्रॉन्टे का विदरिंग हाइट्स का हीथक्लिफ बायरनिक हीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस रोमांटिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? सो द आंसर इज फ्रेडरिक श्लेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। बहुत ही फेमस लाइंस हैं, और तो ये कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं, किस राइटर की लाइंस हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स की लाइंस हैं, और इनको कई बार ये पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये लाइंस जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिटप्रॉप theatre a well known from in 20th century is। Answer is Marxist and communist propaganda using the theatre form। तो 20th सेंचुरी के जो ये थिएटर्स थे जो फेमस थे 20th सेंचुरी में, एजिटप्रॉप थिएटर, जो कि जाने जाते हैं मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्ज इज। कॉन्ज क्या है? कॉन्ज का हिंदी में मीनिंग होता है विदाई। तो लिटरेचर में जो कॉन्ज की मीनिंग होती है अ लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल। तो इस ये टर्म का यूज़ किया जाता है, जो फेयरवेल पर लिरिक पोएम लिखी जाती हैं उसको कॉन्ज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉन्ज। तो कॉन्ज किसे कहते हैं? तो कॉन्ज इज अ लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which English literary critic wrote his essays The Wheel of Fire on Shakespeare's drama? The Wheel of Fire on Shakespeare's drama. ये किस लिटरेरी क्रिटिक ने ये एसे लिखा है, रोट हिज एसे? आंसर है जी विल्सन नाइट। ये पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है और पीजीटी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, जेएसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए। तो विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज एसेज द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा? सो द आंसर इज जी विल्सन नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17. It is a term. It refers to a story that starts from the beginning of the events. Its Latin term meaning is from the beginning, the origin, the egg. From the beginning, the origin, the egg. इस टर्म का मीनिंग ये होता है। तो वो टर्म कौन सा है? एक ये स्टोरी को रिफ़र करता है जिसका मीनिंग जो होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, द ओरिजिन, द एग. इट रिफर्स टू अ स्टोरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स. इट्स लैटिन टर्म मीनिंग. हॉरेस हैज़ यूज्ड इट इन आर्स पोइटिका. हॉरेस ने इस टर्म को यूज़ किया है अपनी आर्स पोइटिका में. सो द आंसर इज इट इज़ अब ओवो. अब ओवो इस टर्म का नेम है. इट इज़ अ टर्म. इट रिफर्स टू ए स्टोरी और जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन, द एग. बस इतना याद रखना है. और ये हॉरेस ने इस टर्म को यूज़ किया है और अपनी बुक आर्स पोइटिका में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द टर्म बार्डोलेट्री? बार्डोलेट्री जो टर्म है वो किसने दिया था? ये टर्म दिया बार्डोलेट्री. इसका मीनिंग ये होता है, एक ये वर्शिप है, आइडलाइजेशन है विलियम शेक्सपियर के लिए. मतलब जो विलियम शेक्सपियर के भक्त थे, बार्ड, क्योंकि बार्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है. तो बार्डोलेट्री इज़ द वर्शिप पर्टिकुलरली व्हेन कंसीडर्ड एक्सेसिव ऑफ विलियम शेक्सपियर. जो विलियम शेक्सपियर के भक्त हैं, उनके काव्य के भक्त हैं या उनके भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसको बार्डोलेट्री कहा जाता है. और इस टर्म को दिया जॉन गॉल्सवर्दी ने. ये आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कोड हीरो इज क्वाइंड बाई. कोड हीरो का जो टर्म है वो दिया गया था, हेमिंगवे ने दिया इस टर्म को. कोड हीरो का टर्म हेमिंगवे ने दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट? बस इसको एज इट इज़ लर्न कर लेने हैं. जो भी रिमार्क वाली क्वेश्चंस हैं उनको एज इट इज़ लर्न कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है कि शेक्सपियर वांटेड आर्ट ये किसका रिमार्क है. सो आंसर इज बेन जॉनसन. बेन जॉनसन का ये रिमार्क है. बेन जॉनसन ने ये रिमार्क किया था, शेक्सपियर वांटेड आर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स इज रिटन बाय. शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स अ क्रिटिकल एसे. ये क्रिटिकल एसे है जिसको कि किसने लिखा है? वॉल्टर होरेशियो पैटर ने. वॉल्टर पैटर ने इस एसे को लिखा है. और वॉल्टर पैटर 19th सेंचुरी के इंग्लिश क्रिटिक थे, राइटर थे, एसेस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हेनरी फुसले, अ फ्रेंड ऑफ विलियम ब्लेक, ट्रांसलेटेड मैकबेथ इनटू. विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है मैकबेथ, इसको विलियम ब्लेक के एक फ्रेंड हैं हेनरी फुसले, उन्होंने ट्रांसलेट किया था. स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट थे और इन्होंने ट्रांसलेट किया था. किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? सो द आंसर इज़ जर्मन. तो जर्मन लैंग्वेज में मैकबेथ को किसने ट्रांसलेट किया था? हेनरी फुसले ने, जो कि फ्रेंड थे विलियम ब्लेक के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइबल इन शेक्सपियर. ये द बाइबल इन शेक्सपियर किसने लिखी है ये बुक? तो आंसर इज हैम्लिन एंड हैनिबल. हैम्लिन एंड हैनिबल ने ये बुक लिखी है, द बाइबल इन शेक्सपियर. पीजीटी और जेएससी लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन. 7 एजेस ऑफ मैन जो विलियम शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में डिस्क्राइब की हैं? सो द आंसर इज एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट में डिस्क्राइब की हैं 7 एजेस ऑफ मैन. ये टीजीटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है. ऑल द वर्ड्स स्टेज अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. Who speaks these lines? क्वेश्चन नंबर 25 है.
सो द आंसर इज, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट की लाइन है और इसमें जैक्यूज ये लाइंस को कहता है।